हाय बच्चों, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज कुछ ना कुछ तुम्हें पता ही है, हम टीचर्स तुम बच्चों के लिए सर्च करते रहते हैं ताकि क्वालिटी कंटेंट तुम लोगों को प्रोवाइड कर सके। सो आज जब मैं इन सारी चीजों के बारे में देख रही थी, नीट एग्जाम के बारे में, अदर ऑप्शंस के बारे में, देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस ESIC-IP वर्ड कोटा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसके बारे में पहले नहीं पता था, ना ही मैंने जानने की कोशिश की, लेकिन जब आज मैंने इसके बारे में देखा, देन आई गॉट टू नो कि अगर ओवरऑल जनरल कैटेगरी में मान लीजिए कट ऑफ 650 नंबर तक जाता है, जिन बच्चों के पास ये कोटा है उन बच्चों को 600 नंबर तक में भी अच्छे कॉलेज में मेडिकल सीट मिल सकती है, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में मेडिकल सीट मिल सकती है। राइट? अमेज ना कि ऐसा कैसे हो सकता है मैम, ये ऐसा कौन सा कोटा है। सो आज हम लोग ESIC-IP वॉट कोटा के बारे में बात करेंगे। बच्चे प्लीज पेशेंस के साथ इस वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो को जरूर सुनना, एंड यस ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ जरूर देखना, उन्हें भी ये वीडियो जरूर दिखाना। ठीक है, देखिए अलग अलग कैटेगरी बेस्ड कोटाज हैं, यू नो दैट EWS का है, OBC का, SC ST, बहुत सारी चीजें हैं। राइट? अब जब हम इस ESIC की बात करते हैं, ये है क्या, देखो यहां इस तरफ आ जाओ। व्हाट इज दिस ESIC स्कीम? उससे पहले जस्ट have a look here. ESIC का मतलब है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। क्या मतलब है इसका? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट स्कीम है ये, यहां पर दिया ना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। राइट? इसको कर्मचारी राज्य बीमा निगम भी कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, मैडम ये इंश्योरेंस और ये नीट ये कैसे रिलेटेड है, क्या बातें कर रहे हो? आ रहा है, ध्यान से सुनना। देखिए बच्चे, इस ESIC का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, ये एक ऐसी मल्टी डायमेंशनल सोशल स्कीम है। राइट? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ऑब्वियसली। ये एक ऐसी मल्टी डायमेंशनल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है विच इज टेलर्ड टू प्रोवाइड सोशो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन टू द एम्प्लॉयज in the organized sector against the events of sickness, maternity, disablement and death due to employment injury, and to provide medical care to the insured employees and their families. So what am I trying to say here? जैसे कुछ बच्चों के पेरेंट्स लेट्स से किसी फैक्ट्री में, कारखाने में काम करते हैं, बच्चों को लगता है ठीक है पापा मम्मी, पापा इवन मम्मी कोई भी, राइट, गए काम किया आ गए ऑफिस में, राइट, कहीं पे भी वर्कर हैं। सो उन पेरेंट्स की, क्योंकि ये गवर्नमेंट मतलब जिन फैक्ट्रीज में वो काम करते हैं, राइट, जिन कंपनीज में वो काम करती हैं, वो अपने एम्प्लॉयज की ये पर्टिकुलर ESI स्कीम के अंडर इंश्योरेंस करवाते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, मे भी तुम्हें ना पता हो, मे भी तुम्हारे पेरेंट्स को भी ना पता हो, मे भी तुमने कभी अपने पेरेंट्स से पूछा ही नहीं। सो इस वीडियो के बाद एक बार अपने पेरेंट्स से जरूर पूछना कि क्या वो ESIC के अंडर है, क्या उनके पास ये स्कीम है। वेरी फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब तुम कहोगे कि इस स्कीम से तुम्हें क्या फायदा है। देखिए, जिन बच्चों के पेरेंट्स के पास ये स्कीम है, वो बच्चे, राइट, इस स्कीम के अंडर पेरेंट्स के पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस बच्चे का खुद का ESIC का कुछ इंश्योरेंस हो, नो, या बच्चा वहां पे काम कर रहा हो, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपके पेरेंट्स का, राइट, अगर आपके पेरेंट्स के पास ये ESIC है, आपके पेरेंट्स के पास अगर ये इंश्योरेंस है, तो उसके बेसिस पर, राइट, उसके बेसिस पर आप लोगों को एक कोटा मिल जाता है। उसके बेसिस पर इसी ESIC कि अपने फंडेड हॉस्पिटल्स हैं बच्चे, अपने फंडेड मेडिकल कॉलेजेस है। यू हर्ड मी राइट, राइट। ESIC गवर्नमेंट की ये स्कीम है जिसमें ESIC के अपने कॉलेजेस हैं, अपने मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहां पर MBBS कोर्सेज, यहां तक कि PG कोर्सेज, यहां तक कि नर्सिंग के कोर्सेज, BDS के कोर्सेज तक प्रोवाइड किए जाते हैं। बट आपको पहले अपने पेरेंट्स से पूछना है, डू दे हैव दिस स्कीम, राइट। उसके बाद क्या क्या करना है, किस किस तरह से करना है, मैं आपको बता देती हूँ। आप डायरेक्टली अगर गूगल पर भी लिखोगे ना बच्चे, सर्च करोगे व्हाट इज ESI, आपको आराम से ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मैनेज किया है, भाई इंश्योरेंस उन्हें प्रोवाइड करवाया है। किसी और इंश्योरेंस से मत रिलेट कर देना, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है बच्चे, बस यहां तक अभी इसके लिए तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। ठीक है, अब यहां से जो दूसरी चीज तुम्हें जाननी है, कब क्या स्टार्ट हुआ, ये भी बहुत सारे पेजेस तुम्हें बहुत इजीली, तुम्हारे जैसे ही तुम सर्च करोगे तुम्हें बहुत इजीली मिल जाएंगे। तुम्हें ये भी पता लग जाएगा, लेट्स से कोई बच्चा, ऐसा बच्चा है जो 10th क्लास में, जिसके पेरेंट्स
इस ESIC के अंडर आ सकते हैं, इवन दे आर नॉट अवेयर। वो चेक कर सकते हैं कि कितने मतलब कितनी सैलरी में, क्योंकि वर्कर्स के लिए है ये, कितने सैलरी होनी चाहिए, कितनी एनुअल सैलरी होनी चाहिए और कैसे हम लोग इसके लिए जा सकते हैं। आप अपनी फैक्ट्री में, कंपनी में बात कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है दूसरी चीज जो मैंने तुम्हें बतानी है कि मैम ये नीट से कैसे रिलेटेड है। देखिए, अगर आप इसी ESIC की साइट पर जाते हो, जस्ट अलाउ मी अ मिनट, मैं आपको भी बता देती हूँ। ये देखिए, ये आ गई आपकी ऑफिशियल साइट, राइट, ये आ गई आपकी ऑफिशियल साइट ESIC की। यहां पर व्हाट यू हैव टू डू, यहां पर आप सर्विसेज में जाते हैं बच्चे, इंफॉर्मेशन में जाते हैं, जस्ट यस, ये देखिए इस साइट पर आप गए, ये एडमिशंस पे, यू हैव टू क्लिक हियर एडमिशंस पे। जब आपने एडमिशंस पे क्लिक किया, ये नोटिफिकेशंस आ गई, ये सारी नोटिफिकेशंस आ गई। जैसे ये देखिए ESIC SRO रीजनल ऑफिस, यहां पर ऑब्वियसली एडमिशन के कोर्सेज के रिगार्डिंग बात हो रही है। अगर मैं ESIC की बात करूं बच्चे, पूरे 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 नेशन में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। अभी हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, बस पेशेंस से सुनना। तो आप यहाँ एडमिशन्स वाले कॉलम में जाके जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं, आप चेक कर सकते हैं वहाँ ESIC का कोई हॉस्पिटल है या नहीं, और उसके बाद आप अपनी भी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आपने देखा, वहीं पर मैंने क्लिक किया, ये PDF हमारे पास खुल गया, राइट। ये इसी साल आया है, ये अभी मार्च में आया है। पिछले साल भी इसके बेसिस पर सीट्स भरी गई थी, उससे पिछले साल भी भरी गई थी, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं। सो ये क्या है, हमारे पास एक प्री एडमिशन नोटिस है। क्या है बच्चे? प्री एडमिशन नोटिस, जहां पे क्लियरली लिखा है कि एडमिशन ऑफ वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। उस IP का क्या मतलब था? वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स के पास ये स्कीम है, तुम उनके बच्चे हो, सो तुम्हारी एडमिशन कहां पर? अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, चाहे MBBS है, BDS है, इवन BSc नर्सिंग के कोर्सेज में, इन ESIC एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड सम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंडर seats allocated for the ward of IP for academic session 23-24। सो ये नोटिफिकेशन आ गया, ये प्री एडमिशन का नोटिस है जिसमें बताया गया है IP मतलब वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। तुम्हारे पेरेंट्स के पास, चाहे मदर चाहे फादर के पास ESIC स्कीम होनी चाहिए, तुम उनके बच्चे, तुम्हें कुछ एक सर्टिफिकेट्स बनाने और तुम्हें सीट मिल जाएगी। कहाँ पे? उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो ESIC रन करता है, ESIC के अंडर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो, इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ऑफिस, मतलब इससे पहले जो भी मतलब ये इन्फॉर्मेशन नोटिस आया, वहाँ चेक करते रहना। सो वहाँ पे बताया गया है, इट इज टू इन्फॉर्म दैट ऑनलाइन लिंक इज गोइंग टू बी ओपन शॉर्टली टू अप्लाई फॉर वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। पेरेंट्स के पास है तो जल्दी ही इसी साइट पर आप चेक करते रहना, आप ऑनलाइन लिंक जल्दी ही ओपन हो जाएगा जहां आप अप्लाई कर सकते हैं दैट यस आई एम द वार्ड ऑफ दैट इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट। आप ये सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, राइट बच्चे। सो ओके, द ऑनलाइन लिंक विल बी गिवन थ्रू इंश्योर्ड पर्सन पोर्टल, लॉग इन टैब विंडो अवेलेबल। ये पूरा वेबसाइट है, इस पे जाओ, क्लिक कर लेना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। जितने भी इंटरेस्टेड या एलिजिबल इंश्योर्ड पर्संस है, दे आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट देयर पर्सनल फैमिली या डिपेंडेंट डाटा इज करेक्ट इन द IP पोर्टल। जब आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करो, आपका डाटा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आपको सारी इंफॉर्मेशन जो पूछी गई है बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन उन्हें देनी है, राइट। द पर्सनल डिटेल्स ऑफ डिपेंडेंट, मतलब आप जिसका आपने ESIC सर्टिफिकेट यूज किया है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, और जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन इस सर्टिफिकेट के लिए भर रहे हो सेम होनी चाहिए बच्चे जो आपने नीट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है। सो बार बार तुम्हें ESIC की साइट, इवन DGHS-MCC मतलब आप मेडिकल काउंसिल कमेटी, इसकी ऑफिशियल साइट पर भी चेक कर सकते हो। ऑल प्रोसेसेस एक्शंस अंडरटेकन रिगार्डिंग एडमिशन अंडर सीट्स एलोकेटेड फॉर वार्ड वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम एंड दिस एंड दैट। मतलब बेसिकली अगर आपके पेरेंट्स के पास ESIC है, इस साइट पर लिंक खुलेगा, आप अपने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट कंडीशंस अप्लाई। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स लेट्स से वो अब एलिजिबल थे, उन्होंने आज राइट अपने लिए ये पॉलिसी लेनी चाहिए या उन्हें ये पॉलिसी मिली, नहीं। इसमें ये भी देखा जाएगा कि आपके पेरेंट्स पिछले 1 साल से रेगुलर हैं अपने काम में, उनकी अटेंडेंस, सब कुछ कंसिडर होगा, सब कुछ। सो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन बच्चों को है जो 10th में है या 11th में है। आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स इसके अंडर है, यू कैन गो फॉर दिस, राइट। आप इसको एक ऑप्शन लेके चल सकते हैं। अब उसके अलावा यही सेम इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको बताई, दिस इज द सेम इन्फॉर्मेशन हियर। मैं ये PDFs आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपको बेटर आइडिया लगे। अब इसी में आई नीड टू टेल यू मोर। हाँ, ये सारा कुछ आ गया पर्सनल डिटेल्स का। अब बच्चे मेरे पास एक आप लोगों के लिए एक और इंफॉर्मेशन है ताकि आपको आइडिया लगे
ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स है और कहाँ कहाँ पे ये कॉलेजेस प्रेजेंट है। ये इस साल का नहीं है, इस साल अभी तक सिर्फ नोटिफिकेशन आई है, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आई है कि जी आप ऐसे ऐसे लिंक खुलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पिछले साल की इंफॉर्मेशन है, सो इससे मिलता जुलता ही इंफॉर्मेशन आपके पास आने वाला है। सो यहाँ आप देख सकते हो admission of wards of insured person, that is IPs, in undergraduate courses in ESIC medical या dental and some government medical colleges under seats allocated for wards of insured person। ये सारा आ गया। स्टार्टिंग में वही बेसिक डिटेल्स दे रखी है, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे कैसे, ये सब कुछ बता रखा है बच्चे। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। अरे एक मिनट जस्ट, हाँ ये आ गया हमारे पास हमारा नेक्स्ट पार्ट। ये देखिए उस नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले जो आपको देखना है, ये पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप लव बायोलॉजी बाय अंबिका, और उसके अलावा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहां पर देख सकते हैं बच्चे। यू कैन जस्ट हैव अ लुक हियर अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स। ये पिछले साल के बेसिस पर सारी इंफॉर्मेशन दे रही हूं मैं, इसी से मिलती जुलती आएगी, ठीक है। अब ये देखिए, सो ESIC का मेडिकल कॉलेज है फरीदाबाद हरियाणा में। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 43 फॉर दीज IPs, ठीक है। ESIC मेडिकल कॉलेज है कलकत्ता में, सीट्स कितनी है? 65। ESIC का मेडिकल कॉलेज सोचो इसी के नाम के अंडर कहां पर है? चेन्नई में, तमिलनाडु में, सीट्स है 25। ESIC मेडिकल कॉलेज कहां पर है? राजाजी नगर, बेंगलुरु, कर्नाटका, राइट बच्चे, सारे बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन है। 56 सीट्स आर देयर। ESIC मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा कर्नाटका में 56 सीट्स। हैदराबाद में ESIC का मेडिकल कॉलेज है 43 सीट्स बच्चे। ESIC का मेडिकल कॉलेज अलवर राजस्थान में 20 सीट्स आर देयर फॉर दीज IP वार्ड्स। ESIC मेडिकल कॉलेज बिहता पटना में 35 सीट्स, और यहां तक कि तमिलनाडु में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है कोयम्बतूर तमिलनाडु में 20 सीट्स आर देयर। सो यहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ESIC कॉलेज के अकॉर्डिंग है, बट यहां नाम क्या है कॉलेज का? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोयम्बतूर। उसके अलावा बच्चे श्रीलाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में, राइट। मैं खुद हिमाचल से हूं और मुझे सच में ये पहले नहीं पता था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, ठीक है बच्चे। सो आपके पास ये आ गया श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, राइट, मंडी का। वहां पर भी अगर आपके पेरेंट्स, राइट, उनके पास ये ESIC स्कीम है, आप अपना सर्टिफिकेट बना के वहां पर भी जा सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलम में ये है 38 सीट्स आर देयर। सो टोटल 437 सीट्स हैं। मुझे एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा बच्चा इसके लिए एलिजिबल है और किन बच्चों को इसके बारे में पता भी नहीं था। बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, राइट। सो इसीलिए मैंने ये ढूंढा है। अब उसके अलावा देखो, ये देखो, आप आ जाओ, ये देखो डेंटल कॉलेजेस भी हैं, राइट। डेंटल कॉलेजेस के लिए क्या आ गया हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स? ये देखो, कर्नाटका में 28 सीट्स आर देयर। उसके अलावा अब अगला पार्ट क्या आ गया हमारा? जस्ट अ मिनट, हाँ, मैकेनिज्म फॉर फिलिंग अप सीट्स एलोकेटेड फॉर वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। ये देखो पूरा डिटेल यहां पर उस चीज का भी आ जाएगा गाइडिंग प्रिंसिपल्स में। सो ऑब्वियसली रिजर्वेशन पॉलिसी जो आपकी है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी का है, कोई OBC का है, कोई SC ST से है। सो मान लो अगर नॉर्मली ओवरऑल आपका कट ऑफ गया है लेट्स से 450 मार्क्स का, सो अगर आप आपके पास ये भी कोटा है तो आपका इन कॉलेजेस में आप कह सकते हो आराम से 400 नंबर, राइट, 380 नंबर पे भी आपको सीट्स यहाँ पे मिल जाएगी। सो कैंडिडेट्स, सो रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर SC ST OBC PHEW एक्स्ट्रा विल बी फॉलोड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स। मतलब जो बच्चे इन कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं, राइट बच्चे, वहां उन कॉलेजेस में आपका इस कोटा के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि आपकी वैसे कैटेगरी कौन सी है, जनरल है या EWS है, ये सब चीजें कंसिडर की जाएंगी। उसके बाद कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर सीट्स एलोकेटेड फॉर वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन विल हैव टू फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। यहां पर आ जाएगा आपका, ये देखिए, सबसे पहले उनके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है, राइट। द सिलेक्शन एंड एडमिशन टू MBBS इन एनी मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी, ओके। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया की बात करते हैं अभी हम लोग, टू द पॉइंट उसी को डिस्कस करते हैं। बाकी ये नेम ऑफ द कॉलेज एंड नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी दे रखा है बच्चे, ये भी मैं आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगी। हाँ, तो आप पहले यहां पर आ सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, all candidates must have valid ward of IP certificate, right, अभी इस करंट ईयर के लिए, ठीक है बच्चे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन चाहे अपने
लैपटॉप से, डेस्कटॉप से आपको अप्लाई करना है, एक लिंक आ जाएगा इस सेम साइट पर, इस ESIC की साइट पर एक लिंक आ जाएगा, वहां पे आपको अप्लाई करना है। राइट बच्चे, अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको भरनी है, आपको अपनी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भरनी है। राइट बच्चे, ओनली कैंडिडेट्स हु आर इन रिसीट ऑफ डिपेंडेंट्स बेनिफिट, IP इज नो लॉन्गर अलाइव, और वेयर द पेरेंट इज रिसीविंग परमानेंट डिसेबलमेंट बेनिफिट मे फिल येस एट सीरियल नंबर। मतलब ये फॉर्म के रिगार्डिंग है कि अगर आप वो लिंक भरते हो, आपके पास उसके रिगार्डिंग दिया है कि आपको कहाँ येस कहाँ नो भरना है। जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए, आपको प्रिंट आउट लेना है, साइन करना है, राइट बच्चे, और सबमिट कर देना है अपने कंसर्न्ड ब्रांच ऑफिस में। कहाँ सबमिट कर देना? अपने कंसर्न्ड ब्रांच ऑफिस में ऑफ ESIC अलॉन्ग विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपके पेरेंट्स आपको इसके लिए गाइड कर देंगे कि आपके एरिया में कौन सा है ESIC का ब्रांच ऑफिस। राइट बच्चे, राइट, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। राइट बच्चे, सो करेक्ट इंफॉर्मेशन देना, करेक्ट ईमेल ID, मोबाइल नंबर देना, आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज चाहिए with the application form and carry originals for verification at the time of submitting the application। ठीक है बच्चे, सो आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, उसके साथ साथ कॉपी ऑफ ESI कार्ड, आपके पापा मम्मी जिसका भी ESI कार्ड है उसकी कॉपी, और आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए। उसके अलावा कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स में ये आ गया है, वेज स्लिप चाहिए। राइट बच्चे, जो भी सैलरी स्लिप है, सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने अभी इस साल बनवाया और आपको लगे कि आपको 2023 में आप उसे अवेल कर सकते हो। नो, आपके पेरेंट्स का एक साल का पूरा देखा जाएगा कि उनकी अटेंडेंस कब से कब तक आई, सारी चीजें चेक की जाएंगी, और डिटेल्स ऑफ EPFO पेमेंट विद द एम्प्लॉयज एप्लीकेबल। बाकी आधार कार्ड, ID प्रूफ, ये सारी चीजें चाहिए। राइट बच्चे, अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जरूर क्लिक करवा लेना। और ये देखो, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कॉपी ऑफ नीट एडमिट कार्ड कंटेनिंग नीट रोल नंबर ऑफ 2022 एग्जाम। राइट, ये बाद में, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आएगी लेकिन बाद में। राइट, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आएगी लेकिन बाद में। आप पहले इसकी डिटेल्स पता कर लो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो। और यस, आपको विद टाइम इसी साइट पर, राइट, आपसे नीट का स्कोर कार्ड भी मांगा जाएगा, आपसे ये भी पूछा जाएगा आपके कितने मार्क्स थे, अकॉर्डिंगली आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट, सो ये सारे सर्टिफिकेट जो हमें नीट का फॉर्म फिल करने के लिए भी चाहिए, वो सारे सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए। देखो, रेलेवेंट टू कैंडिडेट वार्ड ऑफ IP, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, कॉपी ऑफ नीट एडमिट कार्ड व्हेन रिक्वायर्ड, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। राइट बच्चे, अगर एप्लीकेबल है तो आधार कार्ड, ऑब्वियसली कॉपी ऑफ आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट का, आपके 12th का, बाकी कास्ट सर्टिफिकेट का, राइट, EWS सर्टिफिकेट का, ये सब कुछ चाहिए। सो एक सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगा जिसको आपको साइन करना है, स्टैंप लगाना है बाय द ब्रांच, जो साइन होगा और स्टैंप लगेगा बाय द ब्रांच ऑफिस मैनेजर, एंड दैट विल बी गिवन टू यू। राइट, दैट विल बी गिवन टू यू। ठीक है, द सिस्टम वुड अलाउ जनरेशन ऑफ ओनली 1 एक्नॉलेजमेंट स्लिप अगेंस्ट अ गिवन इंश्योरेंस नंबर एंड नेम ऑफ कैंडिडेट। मतलब आपने जो भी इंश्योरेंस नंबर दिया है और आपका नाम है, एक ही स्लिप जनरेट होगी, बार बार ये सब नहीं करवा सकते। राइट, सो बाकी आप चेक कर सकते हो साइट पर, अपनी सारी डिटेल्स, यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा, वहां पे आप चेक करते रहना। ठीक है, सो स्टूडेंट लिंक फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, ये पिछले साल का है। राइट, ये भी इसी साइट पर खुल जाएगा, इस पे जस्ट चेक करते रहना इस साइट को बार बार अगर आप एलिजिबल हैं, और यहीं पे आपके लिए स्टूडेंट लिंक फॉर अप्लाइंग खुल जाएगा, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। तब तक आपका स्कोर भी आ चुका होगा, एडमिट कार्ड के बारे में भी आप लोग लिख सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, राइट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, ये जैसे ही और ये भी अपडेट आएगी ना, मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। बाकी फीस स्ट्रक्चर सेम ही है, बहुत ज्यादा फीस है नहीं है, जैसा तुम्हारा रहता ही है कॉलेजेस का। राइट, DD ये सब बात की चीजें हैं। सो ये जैसे ही मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी इन्फॉर्मेशन, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे आगे प्रोसीड करना है। राइट, सो ये देखो, ये भी बता रखा है यहाँ पर, इन एनेक्जर्स में सब प्रोवाइडेड है कि एडमिशन पॉलिसी फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर एकेडमिक सेशन, ये पिछले साल का है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे इस साल का आ जाएगा वो भी आपसे शेयर करूंगी। सो ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट सीट्स एलोकेटेड फॉर वार्ड्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, मेथडोलॉजीज फॉर फिलिंग अप सीट्स, ये सब कुछ दे रखा है। यहाँ तक कि अगर आप नॉर्मली भी चेक करते हो, सर्फिंग भी करते हो, गूगल भी करोगे, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप देख सकते हैं कि कट ऑफ में बच्चे कम से कम 50 से 100 नंबर का डिफरेंस रहता है। राइट, मैं अब जब ये सारी इन्फॉर्मेशन सर्च कर रही थी, मैंने 2020 की कट ऑफ देखी थी, उसकी डायरेक्टली मार्किंग आई हुई थी कि 650 प्लस गया था, और इसके अंडर कुछ 580, जर्नल में 580-550 के अराउंड हो गया था। सो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। सो आपके लिए एक बेनिफिट है, आपके लिए एक एड ऑन है।
राइट। सो ऐसी ही फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दूंगी, जो तुम्हारे लिए सिलेक्शन, मतलब पढ़ा तो हम रहे हैं, लेकिन आगे तुम्हें किस किस डोमेन में जाना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, टाइम टू टाइम आई एम गोइंग टू गाइड यू गाइज, राइट। सो ये देखो, ये सारी डिटेल, मेथडोलॉजी भी सीट्स फिल करने की कैसी है, गवर्नमेंट ने कितनी सीट्स एलोकेट की है, सब कुछ तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। सो अभी के लिए तो जो तुम्हें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये देखो, ये दे रखा है लिस्ट ऑफ इनक्लोजर टू बी कैरिड अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज फॉर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस एट कंसर्न्ड मेडिकल कॉलेज ESIC। सो मैंने आप लोगों को लिस्ट बता दी है बच्चे, ये सर्टिफिकेट्स देख लीजिए, इसी PDF में सब कुछ है, जहां से आपसे पूछा जाएगा, सारी डिटेल्स हैं यहीं पे, राइट। सो ये सब जैसे ही, अभी तक क्योंकि लिंक नहीं आया है, अभी तक सिर्फ इंफॉर्मेशन आई है, प्री एडमिशन नोटिस आया है कि जो इसके लिए एलिजिबल है जल्दी तुम्हें अपडेट किया जाएगा, फिर आप उस लिंक को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स, आस्क देम इफ दे हैव दिस। अगर तुम्हारे पेरेंट्स एलिजिबल भी हो सकते हैं, प्लीज टॉक टू देम। यहाँ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें और बेटर तरीके में बता सकते हैं। स्टिल आप कमेंट करते रहना कमेंट सेक्शन में, इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, तुम्हें लगे कि मैम हमें बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा, हमारे पेरेंट्स को नहीं आइडिया लग रहा, आप कुछ हेल्प करो, जितना मुझसे हो पाएगा फॉर श्योर आई एम गोइंग टू गाइड यू गाइज। अल्टीमेटली मोटो क्या है बच्चे, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, राइट। प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो। मैं तुम्हें डिटेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, तुम्हें मैं कंटेंट भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तुम्हें मैं इस टाइम पर भी पढ़ा रही हूँ बहुत अच्छे से। प्लीज़ पढ़ाई कर लो। बाकी जो अदर वेज हैं कि ये यहाँ से इस कोटे के थ्रू आपको यहाँ ऐसे अच्छे से एडमिशन मिल जाएगी, या जो भी और पॉसिबिलिटीज़ होंगी, जो भी अदर फॉर्म्स होंगे, जितने भी अदर कोर्सेज होंगे, मैं बताती रहूँगी तुम्हें। कल भी एक वीडियो आया था जिसमें मैंने तुम्हें ये बताया था, अदर देन MBBS आप क्या क्या कहाँ क्या अप्लाई कर सकते हो। वैसे मल्टीपल वीडियोज़ आई एम गोइंग टू मेक फॉर यू। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। बाकी पढ़ाई करते रहना, रिविजन करते रहना। ऑल द बेस्ट गाइस। जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।